सभी पर्सनल जो आए हैं, असिस्टेंट कमांडर साहब, रावत साहब, राजपाल जी, और आप लोग जितने हमारे सीआईएसएफ के अतिथि आए हैं यहाँ, आप लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं यहाँ। धन्यवाद सर आपका भी। और ये विश्व प्रख्यात प्राकृतिक फार्म है और ये जीरो टिलेज पे बेस्ड है। ये फूड फॉरेस्ट है ये। और मेरा नाम हिमकर मिश्रा है और मुझे लोग यहाँ इस एरिया में भैया जी के नाम से मैं ज़्यादा लोकप्रिय हूँ। मेरा नाम हिमकर बहुत कम लोग जानते होंगे शायद, पर भैया जी के नाम से मुझे सब जानते हैं यहाँ। ये फार्म जो है इसका नाम है समर शेल प्राकृतिक फार्म, जो मेरे दिवंगत माता पिता के नाम पे है। ये फार्म उनकी स्मृति को समर्पित है। मेरी माँ शिक्षिका थी स्कूल में 40 साल तक, और मेरे पिताजी जर्नल मीडिया में थे और बाद में वो इस फार्म को विकसित उन्होंने किया था। हम लोगों की यहाँ ज़मींदारी हुआ करती थी जिसको बनेली एस्टेट कहते थे। बनेली एस्टेट में रामनगर ड्योही हम लोगों का है, जो आप रास्ते में आपने देखा होगा राइट साइड में, वो था। तो ये हमारा एंसेस्ट्रल पुश्तैनी ये था। तो मेरे पिताजी इसको एक जैविक फार्म के रूप में विकसित किए थे। और 2016 में जब वो अस्वस्थ हुए, उस समय मैं रिलायंस का प्रदेश अध्यक्ष था भोपाल और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। तो मैं यहाँ आया वापस, और आया तो फिर यहीं का होकर रह गया। तो फिर इसको हमने जैविक से इसको प्राकृतिक फार्म में इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया यहाँ। तो हमारी सबसे बड़ी ये उपलब्धि है कि हमने जो एक विरासत हमें मेरे पिताजी ने दिया, मेरी माताजी ने दिया, उसको हम एक नए मुकाम तक ले जा पाए। और आज विश्व में हमारे फार्म की चर्चा होती है। कृषि मंत्रालय में हमारे इस फार्म को आदर्श फार्म के रूप में उन लोगों ने उनके वेबसाइट पे है। ये कृषि मंत्रालय से वैज्ञानिक लोग भी आए थे इस फार्म को देखने के लिए, और बहुत लोग देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ इस फार्म को देखने के लिए। तो ये तो पृष्ठभूमि हो गई हमारे फार्म के बारे में। और हमारे ये फार्म जो है, जैसा कि आपने देखा होगा कि आप इधर धूप आ जाए आप, नहीं सर, बहुत ज़्यादा जैविक फार्म से कैसे भिन्न है। प्राकृतिक फार्म के भी बहुत सारे ये हैं जो पर्माकल्चर आता है, जिसमें या जीरो बजट फार्मिंग सुभाष पालेकर जी का जो ये है। तो हमारा ये फार्म उससे सबसे भिन्न है। ये जंगल पद्धति के रूप में है। ये कहते हैं कि इंग्लिश में कहते हैं नेचर्स ओन फार्मिंग। ये इसके प्रणेता हैं, वो जापान के एक जैन मास्टर थे, बहुत बड़े कृषि संत के रूप में जिनकी ये लोग कहते हैं, मासानोबु फुकुओका। वो कहते थे कि धूप की किरणें जमीन पे डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, टॉप सॉइल हमेशा कवर्ड होना चाहिए। क्यों कहते थे वो मैं आपको बताऊंगा। और जोत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों के फार्म में पिछले 20 वर्षों से कुछ ज़्यादा से ही जोत नहीं हुई है, यानी कि